जिंदगी गुजार दी बेमतलब की जिद में, कि जिंदगी गुजार दी बेमतलब की जिद में, कि ये तो चलता आया है। वो व्यक्ति देखो, वो भी तो वही करता आया है। कुल्हाड़ी लेके खुद का पैर काट लिया, चढ़ना था पहाड़ पे, रास्ता शहर का नाप लिया। दरअसल जो सपनों के रास्ते होते हैं वो बड़े पहाड़ के रास्ते जैसे होते हैं, घुमावदार। वैसे कभी सोचा है सपने क्या होते हैं? सपनों के रास्तों पे अपने पराए और पराए अपने क्यों होते हैं? कहते हैं निकल जाओ उन सपनों के रास्तों पे, लेकिन ये रास्ते इतने डरावने क्यों होते हैं? कहते हैं लोग कि लोग सच से डरते हैं, शायद इसीलिए बेमतलब का इतना झगड़ते हैं। कैसा ये शोर है, कैसा ये शोर है, ना जाने ये रास्ता किस ओर है। सवाल बेइंतहा है, जवाब बस एक छोर है। खैर, कभी सोचा है सपने क्या होते हैं? और खैर, जब हम उस उलझन से निकल जाते हैं अपने सपनों की कि मेरा सपना क्या है, तो पहले तो हम एक ऑर्थोडॉक्सी तोड़ते हैं कि ये तो चलता आया है, तो तोड़ो उसको। फिर हम अपने अंतर द्वंद, अपने सवाल, अपने सेल्फ डाउट्स, उनसे लड़ते हैं। हम पता करते हैं सपने क्या हैं। उसके बाद जब हम अपने सपनों के रास्तों पे चलना शुरू करते हैं, तब जिंदगी गेम खेलना शुरू करती है। आप 1 कदम चलोगे, वो 2 कदम धक्का देगी। आप 2 कदम चलोगे, वो 10 कदम धक्का देगी। वो बार बार गिराएगी, उसका काम ही यही है। और आपका काम क्या है? आपका काम है कि बार बार उठना है और बोलना है कि क्या सोचा था, डर जाऊंगा, बिना लड़े ऐसे ही मर जाऊंगा, मैं वो पागल हूं जो काल से भी लड़ जाऊंगा। चुनौतियों से डरता तो भूख से मरता, इस घने जंगल में आखिर एक जानवर और क्या करता। उड़ना था आसमान में तो फिर गहराई से क्यों डरता। लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, हद कर जाऊंगा, क्या सोचा था, डर जाऊंगा। और जब आप अपने इन सपनों के लिए लड़ रहे होते हो, जूझ रहे होते हो, तो आपके परिवार में एक भीड़ में एक आदमी होता है पीछे पीछे, वो भी अपने सपनों को भुलाकर आपके सपनों के लिए लड़ रहा होता है। तो कुछ पंक्तियां उस आदमी के नाम, कि बाप का दर्द तो बाप ही जानता है, सुबह का गया रात में थका हारा आता है, एक ही पैंट में शादी और गमी दोनों निपटाता है। बाप का दर्द तो बाप ही जानता है। कूड़ा समेटकर भंगार बनाता है, 1-1 रुपए की कीमत सिखाता है, समाज में गाली खाकर घर में इज्जत बनाता है। हंसता है, चिढ़ता है, चिल्लाता है, लेकिन रो नहीं पाता है, बता नहीं पाता वो अपने सपने, क्योंकि उन्हें वो देखना भूल जाता है। बाप का दर्द तो बाप ही जानता है। तो कुछ रह तो नहीं रहा, हो गया मतलब सपने अपने, बगावत, रास्ता, सब कुछ हो गया ना सब। फिर मोहब्बत रह गई। धर्मवीर भारती कहते हैं कि किसी भी रचना का केंद्र मोहब्बत होनी चाहिए, रचना मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। तो खुशबू कमाल की थी उस गुलदस्ते की जो तुमने मुझे दिया था, हटा दिए थे सारे कांटे तुमने अपने हाथों से, जिन हाथों को पकड़कर मैं पूरा शहर घूमा था। याद है वो उफ मेरी, जिस उफ पे तेरा आंसू निकला था, और वो ख्वाहिश मेरी जिस ख्वाहिश को तूने एक पल में पूरा किया था।
एक सलाह है मेरी तुझसे, मोहब्बत कर लेकिन जरा ध्यान से, क्योंकि मोहब्बत कर लेकिन जरा ध्यान से, क्योंकि शायरों की जिंदगी का ठेका तो खुद शायरों ने भी नहीं ले रखा था। तो जैसा वादा किया था कि शायरी से शुरुआत करेंगे, कविताओं में बात करेंगे और शायरी से ख़त्म कर देंगे। तो अच्छा, जब आप अपने सपनों पे निकलते हैं, अब उस रास्ते पे निकलते हैं, तो बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो टीका टिप्पणी करने आएंगे, ये हो नहीं सकता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। तो उनके नाम कि ख्वाब है आसमान के और तुम ज़मीन की बात करते हो, ख्वाब है आसमान के और तुम ज़मीन की बात करते हो, जीतनी है दुनिया, तुम क्या छोटी छोटी बातें करते हो। थैंक यू, दैट्स माय टाइम।